नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको भाई दूज पर सुनने जाने वाली कहानी बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी कहानी भाई दूज के दिन सुनी जाती है। तो कहानी इस प्रकार से है। पहली कि एक बकरी चराने वाला था जो जंगल में बकरी चराने के लिए गया, तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ हैं वो दौज पूज रही थी। तो उसने पूछा, भाई ये क्या भीड़ लगा रखी है, क्या कर रही हैं? तो उनमें से औरतों ने बोला कि हम भाई दूज पूज रहे हैं, जिनकी बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। वह अपने घर गया, अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी भी कोई बहन है क्या? तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ है, लेकिन वो तो बहुत दूर पड़ना ही है कि मैं जाऊँगा मेरी बहन से मिलने के लिए। अब वो चल दिया। रास्ते में काफ़ी जंगली जानवर मिले, सांप मिला कि मैं तेरे को डसूँगा कि मैं मेरी बहन से मिलाऊँ, उसके बाद डस लेना। फिर आगे गया, तो ऐसे वो साई देता देता पहुँचा। वहाँ जाके उसकी जो बहन है वो पीस रही थी, सूत काट रही थी। तो जैसे ही मतलब भाई पहुँचा तो उसको सूत टूट गया, तो उसको जोड़ रही थी, लेकिन वो जुड़ ही नहीं रहा था। जैसे ही वो भाई आवाज़ दे रहा था, बहन बहन, लेकिन वो बहन सूत जोड़ने में लगी हुई थी। उसने सोचा मैं तो इतनी दूर से आया, बहन बोल ही नहीं रही है। वो जैसे ही जाने लगा तो सूत जुड़ गया और बहन भाई से मिल ली। तो कि भाई कहाँ जा रहे हो, आओ। और उसने अपनी बहन को भाई को बुलाया और खूब आदर सत्कार किया उसका। अब वो इतनी खुश थी कि अपनी भगी भगी पड़ोस गई, कि पड़ोसन से पूछा कि भाई कोई प्यारा से प्यारा पावना है तो क्या करना चाहिए। अब वो पड़ोसन उससे मजाक कर लिया कि भाई घी में ही लीपो और घी में ही चावल बनाओ। और उसने ऐसे ही किया, ना तो लीप ना सूखे ना वो चावल सीजे। और फिर दोबारा गई कि भाई क्या हुआ है, तो सूखे ही नहीं। तो वो हंसने लगी। उसने कहा पानी में ही तो लीपना लीपो और पानी में ही चावल सीजो। उसने पानी में ही लीपना लीपा और पानी में ही चावल सीजो है। फिर उसने अपने भाई को की खातिरदारी करी। 8-10 दिन भाई रुका, उसके बाद जाने लगा कि भाई मैं जाऊँ। अब जाने लगा तो उसने जो 4 पराठे बांध दिए अपने भाई के लिए, पीस के चाकी में, और पराठे बांध दिए और बांध के उसको दे दिए। अब वो चला गया। अब बच्चे उठे, मामा के लिए काय बनाया, मामा के लिए काय बनाया, वो कि पड़े हुए देख ला मंडा। अब जो जैसे ही टिफिन खोला, उसमें जो नीली रोटी थी वो नीली हो रही थी। अरे इसमें तो सांप पिस गया। वो भागी भागी गई और देखा, मैं कोई नहीं मेरे भाई देखो, कोई नहीं मेरे भाई देखो, कि एक आदमी है जो पेड़ के नीचे सो रहा, देख लियो। अब वो गई तो वो उसका भाई था जो सो रहा था, और जो रोटी थी वो पेड़ के लटक रही थी। उसने तुरंत रोटी उठाई और गड्ढा खोद के गाड़ दी, पानी में जो फैला दियो। अब भाई उठा के भाई, अरे बहन में तो कुछ लाया भी नहीं तेरो भाई, तो किसा आई के मुझको प्यास लग रही है, पानी पीऊँगी के लिए तो दूर आई है, तो मैं चलूँगी कि तेरे साथ। अब न जो प्यास लग रही कि इधर चले, वह पानी पीने के लिए गई तो वहाँ सिला गड़ रही है। तो वंश जी काय का सिला है कि मामा मामा काय का सिला गड़ रहा है, तो तुम मामा बनाया हो तो मैं बता दूँ कि कोई एकली को पूत है जो लिए सिला गड़ रहा, कि या को उपाय काई है, कि या को उपाय है कि कोई कारण कुशन बहन हुए जो या को बचा सके। अब न सब उपाय भूले बाद तो पानी पिए वो तो चल दी और चल दी। और उसके बाद मैंने जो वहीं से ही गाड़ी गुप्ता करती यार, कि फिर न जो भाई ने सोचा, अरे मेरी बहन को जन काय होगो, घर ले जाऊँ, काय करूँ, अब खा ले जाऊँ। अब वो लेगी। अब लेगी तो फिर न जो घर पहुंची तो वही गाड़ी गुप्ता मम्मी बोली कि अरे या काय को ले रहा है, ये पागल होगी। अब बाकी आते ही ऐसे शुभ कदम पड़े कि बाकी भाई की सगाई आ गई। कि बाकी मम्मी बोली, अरे मेरे तो बढ़िया बावड़ी आई है, या कहता है मेरे तो सगाई आ गई। अब ब्याह ऊपर रांड के जो ब्याह हो रहे चाहे जैसे गाली गुप्ता करे। अब कोई बात नहीं करन दे। अब न जो ब्याह रूप को ब्याह भी लग गो। अब बके बेजे करो। अब रोज न गोबर को जूड़ो कर भाई बाके। और
अब ब्याह होगो। अब बाने की के बहन क्या है कि आके नीचे से मेरे भाई के फेरान जो दूसरी तरफ से निकलनी चाहिए। मैं जाऊंगी, पहले शादियों में नहीं जाते थे तो जाने लगी कि भाई मैं जाऊंगी मेरे भाई की शादी में। अब वो गई साथ में, मेरी बहन कह रही है तो चलेंगे, मेरी बहन चलेगी शादी में, चलेगी ले गए कि मेरे भाई की गोड़ी है ना या धेड़ी के नीचे से निकलेगी, दूसरे से निकलेगी। जैसे वो दूसरे से निकाली वो पहली बाड़ी ढहेगी। और या तो सही कह रही, ऐसे करके फेरा हुए के बाद में सजा दी कि मैं मेरे भाई के साथ सोऊंगी। कि भाई ऐसे पर्दा लगा तो पर्दा लगा दी। अब सांप आया और रात में 3 मूंड और 6 पैर, वो सब जगह घूमे। और जावा लगो तो बन के भाई तू खा जाए, पिटारी में बंद हुए, दूध रख दियो वहाँ के लिए, मीठा दूध, और वहाँ पिटारी में बंद कर रख दियो कि भाई मुझे बताना भी तो है लोग बागन कि मैं अपने भाई के पीछे कैसी पागल हो गई। अब बाना रख दिया। बाकी बाद मैंने जो सुबह होगी, अब वापस आ गए, शादी ब्याह हो गए। अब बस सोती रही तो मैंने की लिए बावड़ी सोई है जब तक सबन को विदा कर दिया। तो सबन को विदा कर दिया। अब उठी तो बन की बस मेहमान पावनी खाएंगे कि गए हुए तो कह रहे आज तो अच्छी बोली कि ले मेरे जू के तेरे जुआ हेरू। और जैसे जुआ हेरवे लगी वह ककड़ा कर देवे कि बन की भाई मेरे ककड़ा क्यों दे, कि जैसे तेरे ककड़ा चुभ रहा है ना ऐसे मेरे ककड़ा चुभ रहा है ना, मेरे मन में चुभ रहा है। मैं अपने भाई के लिए किसी पागल होगी, सबन को बुला। अब वापस बुलाया, सो कोस गए, 2 कोस गए, सबन बुला ले रहा है, कोई बुला भाई। अब वापस बुलाया, फिर सबन को दिखाया ये सांप है और ये देख मैं अपने भाई के लिए किस पागल होगी। तो मैंने कही कि भाई चलो अब ऐसी बहन भी होनी चाहिए जो ना मतलब अपने भाई के लिए ऐसे करे। अब खूब अच्छे से विदा करके नहीं भेजिए। बहू के यहाँ से मतलब भाभी के यहाँ से गाय आई, गाय दे दी। अब हर गाय रोजी ना जो सोना को पोटो कर रही। अब बस सोना पोटा को पड़ोसन उठा के ले जा भी। अब एक दिन आंधी तूफान आए, मैंने अंदर कर दी तो अंदर देख अंदर बहुत नहीं मिला, वह कसर पड़ गई। जाके नहीं बाकी भाभी से कह दी कि तेरी गाय को सोना का पोटो कर रहा है। अब न भाभी के कसर पड़ गई, मेरी गाय को वापस ले रहा हूँ। मेरे पीर बड़ा ने दी कि अरे दियो दान वापस लियो जाके, लेकिन भाग गया भाई, काय करे माने को नहीं। तो भाई बानी बहन ने की कि भाई मैं तो एक दिन ही लियो ले जा ली तो दान किया। बद जैसी ले रहा वो पूरी पोखती आप वो घर गोबर कर दियो, बदबू वो वापस कर रहा है ले वापस। बाकी पैर छुए, बाकी पैर छुए, जब जाके नहीं मतलब वापस करो भाई ने गाय को भाई बहन को वापस करो, जब जाके नहीं वह सिमटो। तो जैसे मतलब बहन ने भाई की रक्षा, बहन ने भाई के लिए करी और ऐसे सभी सब पर भगवान कृपा दृष्टि बनाए। ऐसे ही कहानी कह देते हैं, कहता सुनता हो कड़क बता चौकी चंदन खेदार और दोज की कहानी जी का दुसुख पर सफेद प्रमाण पढ़ाओ, इस तरह से बोल देते हैं। फिर दूसरी जो कहानी है उसे आशापत की कहानी बोलते हैं। इसमें एक जो लेडीज़ होती है वो आशापत होती है, यानी गर्भवती होती है, तो वो दही दूध खा जाती है। अब रोज़ ही दही दूध ख़त्म हो जाए, सास बोले जाने खा चलेगा। अब उसको पता नहीं होता सास को कि गर्भवती है, वो खा जाती है। अब रोज़ ही न कह के खा गया, कुत्ता बिल्ली खा गए, कुत्ता बिल्ली को गुस्सा आ गई। कुत्ता बिल्ली ने जो राजा की छड़ी उनके पलंग के नीचे पटक दी। जो सास ने देखी कि तो सास ने सोचा कि ये तो ना राजा के साथ में गिदरी है। अब ना वो शक हो गया उसको, तो उसने अपने बेटे से कहा कि इसको मार के और उसके आँखों को लेके आ। पहले के जो बेटा ऐसे ही थे आज्ञाकारी। अब वो ले गए वहाँ जाके जंगल में जंगल में ले गया। अब वहाँ उधर से ना जो शिव जी पार्वती जी निकल रहे थे, शिव जी कह रहे थे कि पार्वती जी कह रही मैं भी चलूँगी, कि हम 6 महीना गेल चलो, 12 महीना की कि हमें तो 6 महीना की चलूँगा। अरे माँ पापी तुष्टि मिलेंगी कि नहीं,
मैं चलूँगी। अब तो जैसे ही वे चलने लगे वो दिखा कि ये क्या कर रहा है, कह रही है ऐसे जाने कितने मिलेंगे, आगे चलो कि नहीं बताओ। कह नहीं या कि जो औरत है वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है और ये दही दूध खा जा भाई, तो या कि सास ने को मार भट लिए भेज दियो। कि नहीं या को तो निवारण करना चाहिए, ये तो बेचारी निर्दोष है और एक निर्दोष के लिए ऐसे नहीं करनी चाहिए। उनके जो मन में दया आ गई। अब पार्वती जी ने जो उन्होंने समझाया कि महादेव जी ने कहा कि भाई भेष बदलो, बड़ा बूढ़ा डोकरा को भेष बना के और गए और बाप समझाया कि भाई तेरी जो औरत है वह आशापत है और इसको लेके जाओ, वो पिटोड़ा में रख लेना और कह देना कि मुझे डबल भूख लगती है, तो वो 4 रोटी की जगह 8 रोटी बनवाना और 4 इसको दे देना, 4 तो खा लेना और ये जो मृग की आँख दे दी कि ये दे देना अपनी मम्मी को और कह देना कि मैं मारती। अब उसने ऐसे ही किया। अब उसके जो गाय भैंस का पिटोड़ा उसमें उसको रख दिया अपनी औरत को और अपनी पत्नी को, और न अपनी माँ से कह दिया कि न मुझको ज़्यादा भूख लगे। अब वो रोज़ हाँ बेटा ठीक है भूख लगे तो बना दूँगी। और उसने जो खूब बना भाई। अब ऐसे करके काफ़ी टाइम निकल गया। अब के बाद पिटोड़ा मजे हम सांप बैठो, अब डर के मारे जावे नहीं बाई जावे पिटोड़ा में गाय भैंसों को करवे। फिर बाद में जो ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। अब न एक दिन पड़ोसन आई कि गोबर चाहिए, मैं गोबर दे दो कि मैं पिटोड़ा में पड़े हो मामा, मैं नहीं जाऊँगा। है बेसन के मना कर रखो मेरे छुड़ाना कि मामा सांप बैठा हो कैसे सांप है, मैं जाऊँ देख वे। अब देखे तो बहू ने जो पोतला धोरी और पोता खेल रहो। अब की कह चल तू, मैं ज़बरदस्ती ले गई कि देख तेरी बहू को अरे जापो सिठानी तो एक बड़ा महल होते हुए भी तेने ये पिटोड़ा में बहू को जापो कराया कि मेरे खा बहू, मैंने तो मेरी बहू को हाथन कर मार दी कि नहीं चल अब ज़बरदस्ती लेगी। बाद देखा तो बहू पोतड़ा धोरी और वो होता है जो बड़ खेल रहा कि अरे सास जो बहू ने जो सास के पैर लगे, सास जो बहू से माफ़ी मांगे। अब जैसे न पार्वती मैया और भगवान दोज मैया महारानी ने जैसे बाकी लाज रखी सब पर प्रदृष्टि बनाए। क्या तक सुनता और बता चौकी चंदन खीरदार और दोज की कहानी जो अधिक सुपरी प्रभाव। इस प्रकार से कहानी कही जाती है। कई लोग गणेश जी की कहते हैं, हमारे यहाँ पर ये 2 ही कहानी सुनी जाती है दोज पर। और आपको मेरी कहानी और मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।